दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिभागी छंद की परिभाषा और विशेषताएं। तो त्रिभागी छंद का नाम उसकी त्रिआयामी संरचना से उत्पन्न हुआ है। इसमें प्रत्येक पंक्ति या छंद के 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें भाग कहा जाता है। प्रत्येक भाग की मात्राएं, वर्ण या लय अक्षर अलग अलग हो जा सकते हैं, लेकिन वे एक समग्रता बंधित होते हैं। यह छंद अक्सर नृत्य और संगीत से जुड़े काव्य में प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि इनकी लय क्षमताओं विशेषताओं को भावात्मक रूप में जोड़ने के माध्यम सक्षम होते हैं। मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। तो विखंडीय संरचना प्रत्येक छंद के 3 भाग होते हैं, जो भाव, विचार या दृश्य के 3 पहलुओं में प्रस्तुत करते हैं। लय और ताल संगीतात्मकता पर जोर, जिससे यह ग्रह बना जाता है। भावात्मक प्रभाव प्रत्येक भाग में भाव का एक विशिष्ट स्तर, जैसे प्रश्न, विस्तार, समाधान हो सकता है। ठीक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उत्पत्ति देख लेते हैं। त्रिभागी छंद की जुड़े भारतीय काव्य में परंपरा में गहरी है। यह संस्कृति के जटिल छंदों जैसे त्रिपुट से प्रेरित हो सकता है, लेकिन इन्हें हिंदी और अन्य लोक भाषाओं में इनके सरल और लोकप्रिय किए जाते हैं। माध्यमिक, भविष्य और भक्ति काव्य में इसका उपयोग देखा जा सकता है। विशेषज्ञ कहा कि कवि ने भविष्य और सतर के लिए भावों को 3 चरणों में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए मीराबाई और कबीर के पदों में विभागिनी तत्व से मिलते हैं, हालांकि उन्हें भक्ति रूप में इस नाम से ही नहीं जाना जाता। विकास के लिए कारण, प्रारंभिक अवस्था, लोक गीतिकाओं और मौखिक परंपराओं में अनुपाजित चरित्र प्रयोग। मध्यकालीन युग, भक्ति आंदोलन के दौरान रचनात्मक विकास। आधुनिक काल और नीव गति और प्रयोगवादी कविताओं में पुनर्जागरण, संरचना और मात्राओं का विकास। तो त्रिभागी छंद की रचना को समझने के लिए उसके 3 भागों में स्वस्थ रूप को देखना आवश्यक है। आमतौर पर प्रत्येक भाग में मात्राओं के संख्या पर वर्णों में एक निश्चित क्रम होता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं। तो पहला भाग होता है 6 मात्राएं जैसे तेज, लय में प्रश्न उठाना। दूसरी 8 मात्राएं होती हैं भाव में विस्तार का चेतन। तीसरा भाग होता है 6 मात्राएं निष्कर्ष या समाधान। इस प्रकार कुल मात्राएं 6 + 8 20 हो सकती हैं, लेकिन यह रचनाकार के निर्भर करता है कि कुछ प्रकारों में वर्णिक छंद का भी उपयोग होता है, जहां गुरु, लघु और नियम के लागू होता है। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण संरचना, जय हो राधे 6, इसमें वर्ण पाठ 6 है। और श्याम के संग में नाच ब्रज की गालियाँ, तो इसमें 8 मात्राएं पाएंगे। तो मुरली की तान में समाई वेदना, तो इसमें 6 मात्राएं। त्रिभागी छंद के प्रकार देख लें। तो विषय और प्रयोग के आधार पर त्रिभागी के कई रूप में देखा जा सकता है। भक्ति और त्रिभागी भगवान की सुविपत्ति में जैसे है, हाथ में देवबंधी, तुम्हारे चरणों में चरण मांगती आत्मा, 8 में इसमें 8 मात्राएं। दुख संसार से पार लगाओ प्रभु, 6 मात्राएं इसमें। श्रृंगार त्रिभागी प्रेम और दशा सौंदर्य का वर्णन। वीर रस के त्रिभागी युद्ध और वीरता के भाव। अन्य छंदों की तुलना देख लेते हैं। 2 पंक्तियों वाला छंद सभी की त्रिभागी 3 के भागों में फैला होता है। चौपाई 4 पंक्तियों की समय में मात्रा में इसमें एक कार्यक्षमता और होती है। त्रिभागी विविधित अधिक होता है। इसमें रूढ़ छंद 24 मात्राओं के विभाजन में अंतर होता है। प्रसिद्ध, छठवां देख लेते प्रसिद्ध रचनाओं के उदाहरण देख लेते और उदाहरण देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में अविभाज्य छंद का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, लेकिन कुछ आधुनिक कविताओं ने इसका प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए हरिवास में, राय वचन में, मधुशाला में त्रिभागी इसके तत्व देख जा सकते हैं।
मादीराल मदिला जाने को घर के चलता है, पीने वाला किस पथ से जाऊं, असमझ में है वह भोला वाला। अलग अलग पथ पे बदल तल डाले में जे बदलता हूँ, राह पकड़ कर तू एक चला चल, पर जाऊंगा मथुरा साला। यहाँ 3 चरणों में मात्राओं का भाव और हालांकि यह की पुष्टि तिभागी नहीं है। आधुनिक साहित्य में पे संगीत में आज के कवि के इस छंद का उपयोग प्रयोगवादी शैली में करते ही गीत की जगत और नवनीताओं में तिभंगी की लय के अभिव्यक्त खोज रही हैं। सौभाग्य मीडिया पर माइक्रोपोसिटी के रूप में भी इसके सक्षम रूप में लोकप्रिय हो रहे हैं। निष्कर्ष देख लें, तिभागी चंद्र के हिंदी काव्य की बहुमुखी विद्या है जो भाव लय और रचना के समुदाय अस्तित्व में स्थित करती है। यद्यपि इसका उपयोग सीमित और लेकिन इसकी गति विशलता इसके समकालीन रचनाओं के लिए उपयुक्त बनाती है। छंद शास्त्र के प्रेमिकाओं के लिए यह एक चुनौतीपूर्वक विस्तृत और रचनात्मक माध्यम है।